गौरी भारद्वाज समझना चाहती थी डिकोडिंग प्रोसेस क्या है। सामान्यतः डिकोडिंग का अर्थ है कूट भाषा को समझना या गुप्त संदेश का अर्थ निकालना। इस प्रक्रिया में संदेश स्रोत से प्राप्त संकेतों या प्रतीकों का मूल अनुवाद में परिवर्तन कर संदेश प्राप्त करने वाला ही व्यक्ति संदेश ग्रहण करता है। ये पहली प्रोसेस बताई गई है। जैसा आप संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हीं संकेतों में दूसरा व्यक्ति आपको समझ ले, वही होता है डिकोडिंग। किसी संदेश को अर्थपूर्ण संदेश में परिवर्तित करना ही कूटानुवाद है या डिकोडिंग है। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियर किसी मशीन या इंजन के बारे में बताने के लिए जिस भाषा, चिन्ह या प्रतीकों का प्रयोग करता है तो उसे दूसरा इंजीनियर वैसे ही समझ लेता है जैसा बताया गया है। परंतु यदि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति जो इंजीनियर नहीं है तो वह उस मशीन के और इंजन के बारे में समझ नहीं सकता। अतः एक इंजीनियर की भाषा को एक इंजीनियर ही समझ सकता है। इसे ही कूट भाषा या डिकोडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग का प्रोसेसिंग का मतलब ही यही है कि जब भी हम जिन चिन्हों का, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं और दूसरा व्यक्ति जो ग्रहण कर रहा है वो उसी भाषा में उसको परिवर्तित करके और समझ ले तो उसको डिकोडिंग कहा जाता है। जैसे कि एक अध्यापक जब पाठ्य योजना पढ़ाता है या पाठ्य योजना का प्रशिक्षण देता है तो उस भाषा को वह छात्र अध्यापक वैसे ही लेता है जैसा कि अध्यापक समझा रहा है। और यदि उस भाषा में नहीं लेता है तो वो उसको समझ नहीं पा रहा है। तो इस तरह से जो प्रतीक, चिन्ह और जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को समझाया जा रहा है वह उसी भाषा में उसको समझे तो उसे डिकोडिंग कहा जाता है। और उसका कोई तीसरा उस व्यक्ति को ना समझ सके तो वो डिकोडिंग नहीं है। ऐसे रीजनिंग में आपको दिया जाता है, कुछ प्रश्न आते हैं तो उसमें दिया जाता है, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें दिए जाते हैं कि हाँ कि कुछ प्रतीक दे दिए गए और उनको आपको फिर परिवर्तित करके लिखना है। तो आपकी जब आपने समझा होगा डिकोडिंग को, आपने समझा होगा कि कैसे परिवर्तित किया जाएगा, तब तो आप उसको हल कर सकते हैं। और यदि नहीं समझा होगा तो आप उसको हल नहीं कर सकते। तो डिकोडिंग का मतलब ही यही है कि जैसे प्रतीक चिन्हों का हमें प्रयोग करना बताया गया है और हम उसी भाषा में उसको समझें तो उसे डिकोडिंग कहा जाता है। तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता उसी भाषा में उन चिन्हों को ग्रहण करे जिस संकेत के माध्यम से उनको बताया जा रहा है। ऐसी एग्रीकल्चर में भी होता है। एग्रीकल्चर में भी जब कृषि शिक्षा दी जाती है तो कृषि शिक्षा के अपने प्रतीक होते हैं। तो कृषि शिक्षा वाले छात्र ही समझ सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। तो वही डिकोडिंग है। उसी प्रोसेस के माध्यम से वही शब्द ग्रहण करे जिसके बारे में उसको बताया जा रहा है। डिकोडिंग अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही।